कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों से धन्यवाद है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। तो यहां पर कह रहे हैं आधिकारिक तौर पे जो जा रहा है ये ऑलरेडी रिकॉर्ड में है अब कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। अब भाई बाहर किसी ने बोला, आप सदन के अंदर वहां रिकॉर्ड में क्यों ले आए इसको? रिकॉर्ड में बीजेपी के राज्यसभा में नेता सदन इसको रिकॉर्ड में ले आए। हमारे साथ शकील जी जुड़े हुए हैं, पंकज चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं, सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, प्रशांत जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु जी जुड़े हुए हैं। आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। शकील जी कर रहे हैं और इसमें जितनी बातें आपने अभी रखी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गंभीर बातें यहां पे जरा स्क्रीन पर तमाम हमारे साथियों को ले आइए और अमलेंदु जी के पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, आप कैसे देखते हैं जो चर्चा होनी चाहिए जिन मुद्दों की, उसकी चर्चा नहीं? अभी कुछ दिन पहले मनरेगा में से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को में महात्मा गांधी नाम हटाकर पूज्य बापू की बात चल रही थी। ये अचानक जी राम जी कहां से आ गए और जी राम जी से क्या बेनिफिट होने जा रहा है? क्या राम जी नैया पार लगाएंगे फिर 2029 या ये जो 5 राज्यों के चुनाव है उसमें? इसके पीछे कुछ तो सोच रही होगी, जरा समझना चाहता हूं आप अगर कुछ सोच पाए हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पता नहीं क्या क्या सोचती है। नरेंद्र मोदी की सोच कुछ और है। निकल लिए हैं ओमान, जॉर्डन, अभी 3 देशों की यात्रा पे गए हैं। देखिए राजीव जी, एक तो जी राम जी के जरिए जो है वो महात्मा गांधी को निपटाने का खेल चल रहा है, लेकिन क्या महात्मा गांधी जो हैं, जिन्होंने अपनी जब उनकी जान ली गई तो मरते दम जिन्होंने कहा था हे राम, तो क्या जी राम जी हे राम को निपटा पाएंगे? तो ये जी राम जी हे राम को नहीं निपटा सकते राजीव जी। और बापू के राम नहीं, न सिर्फ मरते समय, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से भी देखिए आप, महात्मा गांधी के जो भजन हैं उसमें भी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन वैष्णव जन तो तेने कहिए, ये सब बिल्कुल, ये सब ऐसे हैं जिसमें ऑलरेडी महात्मा गांधी के ये प्रिय भजन हैं। और इसलिए आप महात्मा गांधी को चाहे आप राम के या किसी और चादर से लपेटने की कोशिश करें, हटाने की कोशिश करें, निर्मल भारत योजना आप याद कीजिए, स्वच्छ भारत बना दिए, निर्मल भारत योजना अभी लिस्ट में वही देख रहा था, याद कर रहा था कि कितनी, अभी बता रहे थे पंकज जी कि कितने नाम चेंज कर दिए गए, लंबी फहरिस्त है, लंबी। खैर अपनी बात रखिए प्लीज। राजीव जी, तो ये जो नाम बदलने का इनका खेल है, तो ये नाम बदलने का अपना खेल कर रहे हैं, तो इस नाम बदलने से चीजें बदल नहीं जाया करती हैं। एक तरफ तो राजीव जी आपको याद होगा कि यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे, ऐसे ताली बजा के संसद के अंदर कह रहे थे कि ये तो मोन्यूमेंटल है कांग्रेस की अब विफलताओं का, मैं इसको स्मारक बनाकर रखूंगा इस मनरेगा को। तो भाई वो स्मारक काहे अब तोड़ दें? हाँ, गड्ढे में डाल देना चाहिए, गड्ढा है, गड्ढा है जी, गड्ढा है। तो अब जो मोन्यूमेंटल था, जो गड्ढा था, अब काहे आप गड्ढा पाट रहे हैं और स्मारक काहे ध्वस्त कर रहे हैं? बना के रखिए ना। लेकिन राजीव जी, चूंकि पहले तो कोशिश जो थी वो थी कि पूज्य बापू नाम जैसे ही किया गया, और पश्चिम बंगाल से इसका जो जबरदस्त प्रतिवाद आया राजीव जी कि ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का भी अपमान करने का प्रयास है। चूंकि महात्मा गांधी को ये उपाधि जो थी, महात्मा की उपाधि, वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, तो आप महात्मा गांधी का नाम मिटाकर पूज्य बापू आप कर रहे हैं, तो आप महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं। तो उनका अच्छा लो, तो महात्मा गांधी का अपमान नहीं है, महात्मा गांधी मिटाए देते हैं, पूरी योजना ही मिटाए देते हैं, बदल देते हैं। तो ये बदलने पे उसको लग गए हैं। तो इसके जरिए राजीव जी, अभी देखिए इनके पास करने को कुछ है नहीं। करने को होता तो आप नई योजना कोई लेकर आते, एक अच्छी योजना कुछ लेकर आते, इसका बजट आप बढ़ाते। यानी ममता बनर्जी दिल्ली आ रही हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, कर्नाटक के और तेलंगाना के विधायक जो दिल्ली आकर धरना देते हैं कि भाई मनरेगा का आपने पैसा नहीं दिया है, जीएसटी का आप पैसा नहीं दे रहे हैं, और आप जो है बता रहे हैं कि साहब हमने योजना आप नहीं बदल दिया, इसके जरिए बहुत बढ़िया काम किया जाएगा। तो ये क्या करना चाहते हैं? तो यही है, प्रियंका गांधी ने भी यही सवाल पूछा कि भाई आप ये नाम बदलकर क्या साबित करना चाहते हैं? नाम बदलने, अच्छा आपके नाम बदलने से महात्मा गांधी छोटे हो जाएंगे?
अगर ऐसा होता तो जाने कब का आप छूटे कर चुके होते, आप तो रोज यही करते हैं। तो ये राजीव जी एक तरीके से देखा जाए इनकी कुत्सित मानसिकता जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो सामने निकल कर आ रही है इसके जरिए कि ये जो करना चाहते हैं तो इसके जरिए ये कुत्सित मानसिकता जो है उसका साफ तौर पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा राजीव जी और कुछ नहीं। दूसरा कि योजनाओं को बिगाड़ा जाए, जैसा कि प्रशांत जी ने बताया कि भाई इसमें बजट जो है वो केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का दोनों का कर दिया गया। अब जो कमजोर राज्य हैं उनका आप जीएसटी का पैसा नहीं देते हैं और फिर अब राज्य कहां से उसको लागू करेगा उस योजना को, यानी जीएसटी का सारा पैसा हड़प लेगा केंद्र और आप राज्य से कहेंगे कि इस योजना में पैसा लगाओ। तो ये राजीव जी एक तरीके से कहा जाए जो संघीय ढांचा है उस पर भी प्रहार करने का एक तरीका इन्होंने इसको निकाला है। बाकी पूरा देश मिटाने पर तुले हुए मोदी जी, तो उसकी योजना के तहत इस पे भी लगे हुए हैं कि इसके जरिए भी जो है कुछ योजनाएं जो है मिटाई जाएं, देश को मिटाया जाए, उस काम पर लगे हुए हैं। तो सीधा सीधा राजीव जी इसका जो समीकरण यही नजर आता है। लेकिन राजीव जी आज जिस तरीके से मतलब सत्ता पक्ष के विधायक व सांसद और मंत्री जो हैं वो बेल में आकर राजीव जी ऊधम मचा रहे थे, उत्पात मचा रहे थे। आप देखिए जेपी नड्डा साहब के पीछे से उठकर ये पीले कुर्ते वाले सज्जन कौन साहब है पता नहीं, पूरे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, या बेल में आ गए हैं, बीच में आके हल्ला मचा रहे हैं। 70 सालों में पहली बार है कि सत्ता पक्ष के सांसद जो हैं और मंत्री जो है वो बेल में आकर जो है वो ऊधम मचा रहे हैं, फिर ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे हैं। वो तो गनीमत है कि राधा कृष्णन साहब बैठे हुए हैं, जगदीप धनखड़ साहब होते तो कहते ऑथेंटिकेट करो पहले से कि किसने कहा कि कब्र खोदेगी नहीं खोदेगी, और किसी ने कब्र खोदी। हरिवंश जी, हाँ हरिवंश जी, हाँ यहां एक चीज ये समझ में आ रही है कि मोदी जी के खिलाफ बीजेपी में षड्यंत्र बहुत तगड़ा चल रहा है, और इसलिए चल रहा है कि किसी गुमनाम आदमी ने अगर कुछ कह दिया तो उसका संसदीय कार्य मंत्री और राज्यसभा में नेता सदन उस बात को लेकर यहां आए और कहें कि इस पर चर्चा हो, यानी मोदी जी की कब्र खुदेगी इस बात पर चर्चा हो। तो इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता क्या चाहते थे कि मोदी जी की कब्र खुदे, इस पर चर्चा हो। अरे मोदी जी की कब्र खुदे या ना खुदे राजीव जी, मोदी जी शतायु हो, दीर्घायु हो, 1000 साल जिए, लेकिन भाई आप काहे कब्र खोद रहे हैं? आप लोकतंत्र की भी कब्र खोद रहे हैं, इस तरह की बात करके, और मोदी जी की कब्र किसी ने खोदने की बात की या नहीं की, लेकिन आप तो खोद रहे, दिखाई पड़ रहा है, संसद की कार्रवाई में आप लेकर आ रहे हैं। तो ये जिस तरीके से उन्होंने करने का प्रयास किया राजीव जी, तो इसका मतलब कि कुल मिलाकर ये कि मुद्दों से, असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए। जैसा प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई हम तो प्रदूषण पर बात करना चाहते हैं, ये क्यों नहीं बात कर रहे? प्रदूषण पर बात होगी तो घिरेगी सरकार कि अब तक आपने किया क्या है, प्रदूषण के कारण क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर जो है फटकार लगाई है सरकार को, यहां तक कर दिया है कि भाई वकील जो है, मुवक्किल जो है, अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ सकते हैं तो कुछ दिनों तक आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े, मत आइए आप। इतनी स्थिति खराब है राजीव जी जब यह है, और उसके बाद सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी है। राहुल गांधी ने सदन में कहा कि भाई ये मसला ऐसा है कि जिस पर हम एक दूसरे पर आरोप ना लगाएं, इस पर चर्चा हो। आप उस पर भी चर्चा नहीं करना, क्योंकि चर्चा होगी तो आपको बताना पड़ेगा कि आपका प्लान क्या है, रोड मैप क्या है आपके पास। ये आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। दूसरा राजीव जी, जो उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष बनाए गए हैं चौधरी साहब, अवधेश प्रसाद है समाजवादी पार्टी के सांसद, उनका एक चौधरी गए, दूसरे चौधरी आ गए। लेकिन जो पहले चौधरी गए थे वो तो चलिए फिर भी संघी थे, लेकिन जो दूसरे चौधरी आए हैं राजीव जी, ये तो पुराने कांग्रेसी हैं। इनके बारे में बताया था पहली बार ये है जो गोरखपुर में नगर परिषद में जो थे वो काउंसलर चुने गए थे कांग्रेस की टिकट पे, और बड़ी कुटाई की है इन संघियों की, ये चर्चा चल रही है। तो अब ये आपको ले दे के चौधरी साहब जो मिले भी हैं वो ऐसे मिले हैं जो पुराने कांग्रेसी हैं। अरे भाई कम से कम अपना एक कार्यकर्ता जो है वही ले आते ठीक ठाक कायदे का, जो पुराना संघी होता, पुराना हाफ पैंट वाला होता, उसको ले आए होते। अब ये राहत रूह तेल बनाते हैं, पता नहीं राजीव जी किसकी रूह को राहत पहुंचाएंगे, किसकी रूह को आफत पहुंचाएंगे। तो सब कुछ जो चल रहा है बीजेपी में राजीव जी, वो किसी की रूह को आफत में डालने के लिए और किसी की रूह को जो है राहत देने के लिए ये बीजेपी के अंदर खेल चल रहा है।